बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए, इसकी बहुत बरक़ात आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। कदम कदम पर ग़ैबी मदद मिलेगी, आसानियाँ मिलेंगी, सही गलत में रहनुमाई मिलेगी और अल्टीमेटली आप देखोगे कि पहले से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो चुकी होगी। एक बहन का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, वो बता रही थी कि 1 डेढ़ साल पहले से उन्होंने मुस्लिम बिलीफ चैनल की वीडियोस देखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से उन्होंने दुरूद पाक इस्तग़फ़ार का बाकायदा ज़िक्र किया। मोस्टली दुरूद खिज़री और दुरूद रहमत पढ़ती हैं और कहती हैं कि इसकी बहुत बरकत मिली। कहती हैं कि पहले वो सॉन्ग सुन लिया करती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हैं कि म्यूज़िक अवॉइड करें। और कभी कभी होता है कि वसवसे आते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। देखिए, शैतान का काम तो बहकाना है। आप जितना नेकी के रास्ते पर आएंगे, शैतान भी उतनी तेज़ी से आपको बहकाने के लिए, आपको इस रास्ते से हटाने के लिए आएगा। लेकिन आपका काम ये है कि आपने इस रास्ते से नहीं हटना, कुछ भी हो जाए। जैसे ज़िंदगी के गोल्स होते हैं ना, आपने कुछ करने का सोच लिया, फिर जितनी भी हर्डल्स आती हैं आप करते हो। तो ऐसे ही दुरूद पाक इस्तग़फ़ार एक दफ़ा पढ़ना शुरू करें तो जितनी भी हर्डल्स आएँ, इसे नहीं छोड़ना बल्कि पढ़ना, मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ना है। कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुरूद पाक पर इस्तिकामत मिल रही है और दुरूद पाक पढ़ने में लुत्फ़ आता है। और कहती हैं कि थोड़ा बहुत अभी भी मैं सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती हूँ, लेकिन मैं मुकम्मल कोशिश कर रही हूँ कि इसे छोड़ दूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फ़रमाए। और मज़ीद बता रही थी कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह करीम की रहमतें बरकतें मिल रही हैं। कहती हैं कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, 23 ईयर्स मेरी एज है और लास्ट ईयर मुझे कुछ इंटरनल इश्यूज़ हो गए थे जो कि मैं नहीं बता सकती। तो कहते हैं कि इसके लिए मैं बहुत परेशान थी। मैंने डॉक्टर विज़िट किए, उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए और डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअली इशू क्या है। कहती हैं मैं उस वक्त बहुत परेशान थी। मैंने आपकी वसीला फ़ातिमा की बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, उनके एक्सपीरियंसेस सुने थे, तो मैंने वसीला फ़ातिमा के नफ़ल पढ़ना शुरू किए और मैंने 7 दिन पढ़े। कहती हैं 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली मेरा ये मसला हल हो गया, जो डॉक्टर भी हल नहीं कर पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर मेरी ये बड़ी परेशानी ख़त्म हुई। और मज़ीद कह रही थी कि वसीला फ़ातिमा के नफ़ल पर मेरा बहुत यकीन बना। इसके बाद दुरूद पाक इस्तिक़ामत से पढ़ रही हैं। कह रही थी कि हम जिस कॉलेज वगैरह में हैं वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है, लड़कों से बातचीत करना कॉमन है, फ्रेंडशिप करना कॉमन है। कहती हैं कि मैंने बहुत अपने आप को बदल लिया है दुरूद पाक पढ़ने के बाद। हत्तुल मकान मेरी कोशिश होती है कि बॉयज़ से डिस्कशन ना हो, बातचीत ना हो किसी भी हवाले से। अगर बहुत कोई ज़रूरी चीज़ हो तो बहुत फॉर्मल वे में बात करनी पड़े बस। तो कहती हैं कि मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं लिमिटेड रहूँ इन तमाम चीज़ों में। और मज़ीद बता रही थी कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से, और कहती हैं कि एक मामला और था, जैसे कि हम कॉलेज में होते हैं, किसी की बर्थडे आई, कोई इवेंट आया, वो सेलिब्रेट कर लिया। तो कहती हैं कि चूँकि ये चीज़ नहीं है सही, इसे नहीं मनाना चाहिए। तो कहती हैं कि फिर इसको मैंने अवॉइड करना शुरू किया और इस बार मेरी बर्थडे जब आने वाली है, अभी आने वाले महीनों में, तो कहती हैं कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इंशाअल्लाह ताला 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ूँगी, शॉर्ट दुरूद पाक, और अहले बैत की मोहब्बत में पढ़ूँगी और अहले बैत को हदिया करूँगी और तमाम उम्मत को हदिया करूँगी, उम्मत के फौशुदगान को हदिया करूँगी। कहती हैं मैंने ये नियत की है। तो देखिए ये कितना अच्छा तरीका है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खुशी का दिन है और आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि जिसका फ़ायदा आपको दुनिया में भी मिले, आखिरत में भी मिले। आप उसके लिए अपने अच्छे दिनों के लिए, अच्छे इवेंट्स के लिए सदक़ात किया करें, गरीबों की मदद किया करें और ज़िक्र अस्कार करके, दुरूद पाक पढ़ के हदिया किया करें बड़ी बड़ी हस्तियों को। उनसे अपने लिए रिक्वेस्ट किया करें कि वो अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। और फिर आप जितना उन हस्तियों को याद रखेंगे, उतना ही वो आपको याद रखेंगी। अगर आप अहले बैत को मुसलसल हदिया करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक पढ़ के हदिया करते हैं, तो आप यकीन करें कि उन्हें पता है कि आप कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कितना दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, उनके लिए कितना हदिया भेज रहे हैं। वो आपके लिए वैसे ही दुआ गो होते हैं। आप परेशान होते हैं तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो आप जितना आज उनको याद रखेंगे, कल वो भी आपको उतना ही याद रखेंगे। तो ये बहुत 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 मुझे खुशी हुई सुनकर कि इन्होंने अपनी बर्थडे के लिए इस बार ये प्लान किया है कि दुरूद पाक पढ़ेंगी, हदिया करेंगी, सबको हदिया करेंगी और दुआ करेंगी। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। कहती हैं कि मेरी मदर के लिए सबसे दुआ करवा दें, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप सब दुआ करें कि अल्लाह करीम इनकी वालदा को सलामत रखे, सेहत, आफ़ियत, इज़्ज़त, खैर, ईमान के साथ बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाए। और ख़ुद इनका भी कुछ एग्ज़ाम्स देने का इरादा है अपने करियर के हवाले से, तो दुआ करें कि इनका वो एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए और इन्हें ज़िंदगी में कामयाबी, खुशहाली, आफ़ियत, सलामती, हिफ़ाज़त सब मिले, ईमान की दौलत मिले, सब मिले। अल्लाह ताला हम सब को भी दुरूद पाक की ख़ास बरकत अता फ़रमाए और हमारे भी सारे काम बनाए, दुनिया के भी, आखिरत के भी, दीन के भी, और हर जगह कामयाबी अता फ़रमाए और हमें शुक्रगुज़ार बंदा बना दे। आमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।